सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे आज एक नए टॉपिक के बारे में और टॉपिक है आपका इंटरनेशनल जीके से जुड़ा हुआ। लेकिन आप इंडिया लेवल का या किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर आप बैंकिंग सेक्टर से, LIC के सेक्टर से या इस तरीके के एग्जाम दे रहे हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय हम याद करेंगे, चुटकियों में याद करेंगे और बहुत इजी तरीके से याद करेंगे। आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ याद करते हो, अगर आप उससे जुड़ी हुई कुछ बातें याद कर लेते हो तो आपको वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। आज हम उसी विधि का यूज़ करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम याद करेंगे, काफ़ी सारे मुख्यालय उसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक स्थान है जिनेवा। क्या नाम है? जिनेवा। और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ये नाम आपको ध्यान रखना है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब जिनेवा को हम जिनेवा ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे? जानलेवा। क्या करेंगे? जानलेवा। यहां से हमारी कहानी की शुरुआत होगी। जिनेवा नहीं है, ये क्या है? जानलेवा है। या यूं कह सकते हो जिनेवा जो है वो काफी जानलेवा है। अब जानलेवा क्या है वहां का? जानलेवा कहते हैं जी, जिनेवा का जानलेवा क्या है? मौसम जानलेवा है। क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है, ओले पड़ते हैं, बारिश पड़ती है, कुछ भी आप कह सकते हो कि वहां का मौसम क्या है? जानलेवा है। अब मौसम जानलेवा होता है तो क्या होता है दोस्तों? मौसम जानलेवा होता है तो लोगों का क्या खराब हो जाता है? स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब स्वास्थ्य जब किसी का खराब होगा तो उसकी बुद्धि चकरा जाती है, यानी उसकी बुद्धि काम नहीं करती। तो मैं कहता हूं कि जिसका स्वास्थ्य खराब होता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो मैंने कह दिया बुद्धि काम नहीं करती है। और क्या होता है? मौसम खराब होगा तो एक संचार सेवा जो होती है, दूर संचार सेवा, वो क्या हो जाती है? ठप हो जाती है। तब मैं कह रहा हूं कि वहां का मौसम जब जानलेवा है तो दूर संचार सेवा भी क्या हो जाती है? ठप हो जाती है। दूर संचार सेवा भी ठप हो जाती है। और क्या ठप हो जाती है? वहां का कोई मजदूर भाई है तो वो अपना काम नहीं कर पाता, यानी मजदूर जो है वो अपना श्रम नहीं कर पाता। तो मजदूर लोग जो है अपना श्रम नहीं कर पाते, व्यापारी लोग अपना व्यापार नहीं कर पाते, व्यापार भी बंद हो जाता है। ज़्यादा मौसम खराब होगा तो क्या हो जाएगा? व्यापार भी बंद हो जाएगा और व्यापार का जो विकास है वो भी बंद हो जाएगा। और किसी जगह अगर व्यापार का विकास बंद हो जाता है, व्यापार बंद हो जाता है, तो वहाँ क्या बंद हो जाती है? मार्केट भी बंद हो जाती है। मार्केट पे भी क्रॉस का निशान लग जाता है, रेड क्रॉस का निशान लग जाता है, ठप्पा लग जाता है, मार्केट बंद। किसी चीज पे क्लोज आता है तो क्लोज का साइन किस में होता है? रेड के साइन में होता है। तो रेड क्रॉस लग जाता है। क्या लग जाता है यहाँ पे दोस्तों? रेड क्रॉस लग जाता है। ये चीजें आपको बहुत काम देगी। अभी देखिए, आप देखते जाइए। अब किसी देश के अंदर किसी स्थान पर क्या हो रहा है? मौसम जानलेवा हो रहा है। और मौसम जानलेवा होने से क्या हो जाएगा? लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य खराब होने से उनकी बुद्धि चकरा जाएगी, बुद्धि भी काम नहीं करेगी दोस्तों। और मौसम अगर खराब होगा तो वहां का मजदूर क्या नहीं कर पाएगा? श्रम नहीं कर पाएगा, मजदूरी नहीं कर पाएगा। वहां का व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा, व्यापार नहीं करेगा तो मार्केट क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, रेड क्रॉस लग जाएगा, ठप्पा लग जाएगा, बंद हो गई मार्केट। और मौसम के खराब होने से दूरसंचार सेवा तो ठप होती ही होती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब किसी देश के अंदर ना तो व्यापार है, ना श्रम है, स्वास्थ्य भी खराब है, तो वहां पे शरणार्थी आके क्या करेगा? शरणार्थी भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मौसम की वजह से वहां पे कोई शरणार्थी भी नहीं आएगा। अब शरणार्थी भी नहीं आ रहा है वहां पे। अगर कहीं देश पे कोई देश अपना शरणार्थी को आने नहीं दे रहा है तो कौन सा विभाग जो है वो शोर मचाता है ज्यादा? शरणार्थियों को पनाह ना देने पर कौन सा विभाग जो है शोर मचाता है? मानवाधिकार। कौन सा? मानवाधिकार। तो मानवाधिकार भी यहां पे आ जाएगा। अब आपको इतनी बातें याद हो गई। अब इस कहानी से अपने 11 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं याद करेंगे, उनके मुख्यालय याद करेंगे। कैसे याद करेंगे दोस्तों? पहले से एक इस कहानी को दोबारा रिपीट कर देते हैं।
जिनेवा नाम का स्थान है, जिनेवा आपको याद रखना है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। जिनेवा को हम जिनेवा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जानलेवा पढ़ेंगे दोस्तों। जिनेवा क्या है? जानलेवा है। और जानलेवा वहां पर क्या है? मौसम जानलेवा है। और मौसम जानलेवा होने से क्या होता है? वहां के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और स्वास्थ्य खराब है तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी। और मौसम कहीं का खराब है तो वहां पे दूर संचार सेवा भी समाप्त हो जाएगी, काम नहीं करेगी। ठीक है, वहां के लोग क्या नहीं कर पाएंगे? श्रम नहीं कर पाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे, व्यापार का विकास नहीं कर पाएंगे। मार्केट हो जाएगी ठप, उस पर लग जाएगा रेड क्रॉस का निशान। अब किसी स्थान का विकास नहीं हो पा रहा तो वहां पे शरणार्थी भी नहीं आएंगे, रिफ्यूजी लोग नहीं आएंगे। अगर शरणार्थी नहीं आएंगे तो मानवाधिकार वाले शोर मचाएंगे। ठीक है, अब इस कहानी से आपको 11 संस्थाओं की जानकारी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने कहा मौसम, क्या? मौसम जानलेवा है। तो यहां से आपको मिल जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। कौन सा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विज्ञान संगठन। तो हमने क्या देखा? मौसम से रिलेटेड विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब इनसे सभी मुख्यालय निकलेंगे, इन बातों से मुख्यालय निकलेंगे और सबका मुख्यालय क्या होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड होगा। जिनेवा जानलेवा, ये आपको दिमाग के अंदर याद रखनी है ये स्टोरी। इससे आपको 11 मुख्यालय याद हो जाएंगे। कैसे? ये मौसम से ये बन गया। अब मैं बात करूं स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य में क्या हो गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या हो गया? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यहां पे मैंने क्या निकाल दिया? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका भी मुख्यालय क्या हो गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड हो गया। अब बात करेंगे श्रम की। अगर श्रम की बात करूं तो श्रम वाला कौन सा विभाग है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो जुड़ गई बात, तो ये भी हो गई। अब मैंने स्वास्थ्य का बना दिया बुद्धि, बुद्धि काम नहीं करेगी तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। संपदा संगठन बहुत इजी तरीके से आपको याद होगा, संगठन। ठीक है, तो ये भी हो गया, बुद्धि से ये बन गया। श्रम से भी हमने बना लिया। व्यापार से क्या बनाएगा? तो व्यापार से क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO हो गया। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इसका भी मुख्यालय क्या हो गया? जिनेवा हो गया। तो विश्व व्यापार संगठन हो गया। अब मार्केट से, मार्केट मैंने कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिखा है जिसका कोई मतलब नहीं है। मार्केट से क्या है? मार्केट से है आपका यूरोपियन कॉमन मार्केट। यूरोपियन, EU से लिखता हूं मैं, यूरोपियन कॉमन मार्केट। इसका मुख्यालय भी कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। रेड क्रॉस भी मैंने ऐसे नहीं लिखा है, रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, अब शरणार्थी, शरणार्थी से क्या बनेगा दोस्तों आपका? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग, ये बन गया एक। ठीक है, एक ये बन गया। अब मानवाधिकार से क्या बनेगा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र, UN लिख देता हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये हो गया। देख लीजिए कैसे बन रहे हैं। और व्यापार से एक चीज और बन जाएगी, कौन सा? विश्व व्यापार विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र विकास एवं व्यापार सम्मेलन। इसलिए मैंने बोला ना, व्यापार का विकास नहीं हो पाएगा, तो यहां पे वो भी बन जाएगा। तो हमने क्या देखा? यहां पे कितने हमने याद कर लिए? मौसम एक, मौसम से बन गया संयुक्त विश्व मौसम विज्ञान संगठन, एक ये हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक वो विकास वाला 10 हो गया। ठीक है, और दूर संचार वाला सॉरी रह गया। तो दूर संचार वाला भी मैंने ऐसे नहीं बोला था, दूर संचार का भी बन जाएगा आपका
क्या बन जाएगा? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। पूरा नाम क्या बनेगा? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो ये बातें हो गई दोस्तों। हमने क्या देखा? जिनेवा क्या था? जिनेवा नहीं था, जानलेवा था। और जानलेवा क्या था? वहां का मौसम था। और मौसम जानलेवा होता है तो क्या क्या चीजें ठप हो जाती हैं? दूरसंचार ठप हो जाएगा, व्यापार ठप हो जाएगा, श्रम जो लोगों का करना है वो ठप हो जाएगा। व्यापार ठप होगा तो मार्केट पर क्या हो जाएगा? रेड क्रॉस का निशान लग जाएगा, खत्म हो जाएगी मार्केट, ठीक है। और स्वास्थ्य लोगों का खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य से बुद्धि खराब हो जाएगी। इन सब से रिलेटेड देखो कितनी अच्छी स्टोरी बनी है। और आपको 11 मुख्यालय यहाँ पे याद हो गए हैं। 11 संस्थाओं के मुख्यालय कॉमन ही था, इसलिए ये कॉमन स्टोरी बनाई गई। तो इस तरीके से जब भी आप इनको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, अगर आप ये स्टोरी 1-2 बार इस तरीके से आप याद कर लेते हो तो ये 11 के 11 मुख्यालय आपको कभी भूलेंगे नहीं। अगर सीधा रट्टा मारोगे तो आप भूल सकते हो, ऐसे कभी नहीं भूलोगे। तो मैनोमिक विधि इसको बोलते हैं, निमोनिक विधि इसको बोलते हैं। इस तरीके से चीजें याद की जाती हैं। जैसे हम कुछ नंबर्स बोलते हैं, उसके अंदर हम बोल देते हैं 50, 60, फिर बोल देते हैं शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, फिर 55, 53, 52, ये सारे थोड़ी देर बाद काफी नंबर हम बोलते हैं। तो नंबर्स हमें याद नहीं रहते, हमें सिर्फ क्या याद रहती है? माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान याद रहता है। क्योंकि हम चीज़ों को, जो चीज़ें इमेजिन करके देख सकते हैं, जिन चीज़ों का हमारे आंखों के सामने दिखती हैं, वो चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो इस तरीके से जो स्टोरी होती है वो जो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखे? 11 संगठन हमने याद कर लिए। अब थोड़े से और देखेंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वो आपको कैसे याद करने हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लेना है। कैसे आइडिया लेना है उस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ और देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय इंस्टीट्यूशंस के इंटरनेशनल लेवल पर, उसका चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ यहां पे लिखे हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक, WB जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। तो आपको ऐसे याद करना है कि विश्व में जितना भी पैसा है वो कहां पे पड़ा हुआ है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर पड़ा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। तो कहां पे पड़ा हुआ है? वॉशिंगटन डीसी। यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष यानी पैसे से रिलेटेड है ये भी। विश्व बैंक, अब बैंक में भी क्या रखेंगे? पैसा रखेंगे। तो जितना ज्यादा बड़ा धन है वो कहां पे रखा हुआ है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर रखा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, इसका मुख्यालय कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे बात करेंगे थोड़ी सी, इसको आप इजीली याद रख सकते हो। यहां पे 2 संगठन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो ये दोनों का भी एक ही आंसर है। यहां पे आपको वर्ड कौन सा याद रखना है? कृषि। ये दिमाग में रखना है, कृषि। अब देखो, जो इंसान क्या करता है? कृषि करता है। कृषि कौन करता है? किसान करता है। किसान सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है? मेहनत करता है। और मेहनत जब करता है तो उसका क्या हो जाता है? पूरी बॉडी टूटने लग जाती है, उसके रोम रोम में दर्द होने लग जाता है। कृषि, किसान और रोम रोम में दर्द, ये बातें आपको रिकॉल होनी चाहिए उस टाइम जब आपका एग्जाम होता है। तो किसान क्या करेगा? कृषि करता है, और कृषि करते करते उसके रोम रोम में क्या होने लग जाता है? दर्द होने लग जाता है। बस आपका काम हो गया, रोम रोम में दर्द होने लगता है, रोम रोम में। और रोम कहां पे है? इटली में। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। कृषि, रोम रोम में दर्द, बस ये आपको याद होना चाहिए। आगे बात करेंगे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक। इन सब का आंसर एक है, इसलिए मैंने इसकी ग्रुपिंग की है। आंसर है दोस्तों इसका वियना। वियना, वियना कहां पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो ये आपको याद रखना है। इसको थोड़ा सा आइडिया कैसे लगाएंगे इसका, ये मैं बता देता हूं आपको। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। अब देखो, जिसके पास क्या होगा? परमाणु होगा, और क्या होगा? पेट्रोल होगा।
वही तो क्या करेगा, राज करेगा। तो परमाणु से रिलेटेड और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो संगठन होगा वो कहाँ पे होगा, वियना के अंदर होगा। उसी की क्या होगी, विजय होगी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिसके पास परमाणु है, परमाणु बम है, उसकी क्या होगी, विजय होगी। अगर मैं विजय लिखूं यहाँ पे विजय, तो इसके अंदर दो लेटर आपको मिलते हैं, वी और य। यहां पे भी आइडिया लगा सकते हो, वियना, वी और य मिल रहा है यहाँ पे वियना। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि परमाणु जिसके पास होगा उसकी क्या होगी, विजय होगी, और जिसके पास जिसका परमाणु होगा उसका ही तो क्या होगा, पेट्रोल होगा। ऐसे भी याद कर सकते हो। अब परमाणु से रिलेटेड देखो, परमाणु से रिलेटेड यहाँ पे दो संगठन है, तो दोनों का क्या है, वियना, ऑस्ट्रिया। एक पेट्रोलियम से रिलेटेड है, आप इसको ओपेक इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ओए पैक पीना है, ओए पैक पीना है, तो वियना को ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे भी आप याद कर सकते हो। तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, इसका भी मुख्यालय कहां पे है, वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो आप कैसे भी याद कीजिए, लेकिन थोड़ी सी बात इसके साथ जोड़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। एक ये मैंने अलग से लिखा है नाटो, इसको आपको ऐसे नाटो पूरा नहीं पढ़ना, इसको आपको ऐसे पढ़ना है ना। तो अब मैं आपसे क्या पूछता हूं, ओए तूने आज ब्रश किया है, वो बोला ना। तो मैंने क्या कहा, ओए तूने आज ब्रश किया है, बोला ना। तो ना तो ब्रश किया है, ब्रश ब्रश ब्रुसलेस, ब्रुसलेस में इसका मुख्यालय है, नाटो का बेल्जियम। ब्रुसलेस कहां पे है, बेल्जियम में। तो ये आपको याद रखना है। ओए तूने ब्रश किया है ना, तो नाटो हो जाएगा। अब आ जाती है सार्क को कैसे याद करेंगे। सार्क का मुख्यालय कहां पे है, सार्क दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन है सार्क। तो इस तरीके से मैंने यहां पे लिखा है कि सार्क को कैसे याद करेंगे। सार्क को आपको सार्क नहीं पढ़ना है, सार्क को सांप पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, सांप। और सांप को किससे मारा जाता है, लकड़ी से मारा जाता है। और लकड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, काठ। काठ को भी लकड़ी बोलते हैं। तो काठ, काठ, काठमांडू, काठमांडू। तो इसका मुख्यालय कहां पे है, काठमांडू में है। तो काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय है। सार्क को क्या पढ़ना है, सांप। और सांप को किससे मारते हैं, काठ से मारते हैं, लकड़ी से मारते हैं। तो सार्क का मुख्यालय क्या हो गया, काठमांडू हो गया। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। एडीबी, एडीबी तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहां पे है, मनीला के अंदर। ये आपको सब वैसे ही रटा होता है, तो इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो मनीला फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और वहीं पे इसका मुख्यालय एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात करेंगे एशियान। एशियान हम कहते हैं कि भारत माता की जय हो, या यूं कहेंगे एशिया की जय हो, क्योंकि एशिया के अंदर हम रहते हैं, एशिया के अंदर भारत है। तो एशिया की हमने जय करनी है, एशिया की जय करनी है, तो एशियान की भी जय करनी है। तो एशियान समूह किसका है, एशियाई देशों का समूह है। तो भारत माता की जय या एशिया की जय, जय 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 से जय बन जाएगा जकार्ता। तो ये हमको याद रखना है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो एशिया की जय, जय जकार्ता। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद करनी है। अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई मुद्दा क्या बिगड़ जाता है तो वहां पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं, और बिल्कुल निडर होकर के जाते हैं कि वहां पे हमको न्याय मिलेगा। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाओ तो निडर होके जाओ। क्या करो, निडर होके जाओ, निडर होके जाओ, निडर होके जाओ। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। और नीदरलैंड के अंदर मुख्यालय भी कौन से स्थान पर है, अगर आपको सजा मिल गई तो आपको क्या कर दिया जाएगा, हैंग कर दिया जाएगा। तो द हैग, हैग नामक स्थान पर नीदरलैंड। तो हमको हैंग की जगह हैग पढ़ना है, हैग नीदरलैंड, नीडर होके जाना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। तो हो गया याद आपको। अब बात करेंगे राष्ट्रमंडल की। तो इसको आपको जीके के पर्पज से वैसे भी याद होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह होता है जो कभी ना कभी इंग्लैंड के अधीन रहे थे, यानी ब्रिटेन के अधीन में रहे थे। अब ब्रिटेन के अधीन में रहे थे तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। तो राष्ट्रमंडल का क्या हो जाएगा, लंदन, लंदन में मुख्यालय। तो हमने देखा दोस्तों 11 जो मुख्यालय थे हमने क्या याद किए, एक स्टोरी के माध्यम से याद किए। जानलेवा मौसम था, मौसम में श्रम नहीं कर पाते थे, दूरसंचार जो है सेवा ठप हो जाती थी, स्वास्थ्य खराब हो जाता था, बुद्धि खराब हो जाती थी लोगों की, मार्केट ठप हो जाता था, शरणार्थी नहीं आ पाते थे, तो मानवाधिकार वाले शोर मचाते थे।
ठीक है। इनसे हमने 11 मुख्यालय जो है, 11 जो संगठनों के मुख्यालय याद किए। उसके बाद हमने इस तरीके से ग्रुपिंग करके याद की, तो इस तरीके से हमने टोटल 26 मुख्यालय हमने याद कर लिए हैं बातों बातों में। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। निमोनिक विधि इसको बोलते हैं, यानी बातें जोड़ करके उसके साथ कोई ना कोई चीजें जोड़ करके आप देखोगे तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।